नमस्कार दोस्तों। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन जो इनकम्प्लीट था उसको हम लोग पूरा करेंगे, और मैंने ये भी बोला था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस क्वेश्चन से जो आपके सामने है। अच्छा, इसके अलावा आज हम लोग लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि हम लोग अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो लोकेशन ऑफ रूट्स होगा, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, अच्छा चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है कि फाइंड ऑल नंबर्स p फॉर ईच ऑफ विच द लीस्ट वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक है, एक हमारे पास तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है ये चीज, और कह रहा है हमारा डोमेन फिक्स है 0 से 2 के बीच में, और इसका कह रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 है। तो p की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन देख के दिमाग ही काम नहीं करेगा कि कैसे सोचूं, क्या पूछ रहा है भाई, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिए। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले लाइन वाइन स्ट्रेट कर लिया जाए। यस, ये हो गया। चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, तो कह रहा है कि एक तो ये दे क्या बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ बनेगा इसका अपवर्ड पैराबोला बनेगा, क्योंकि इसका जो ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो ग्रेटर देन 0 है। और एक चीज़ ये भी देखना है कि इसका मिनिमम वैल्यू देखना है, बट इसी इंटरवल में देखना है। ठीक है, अब देखो, मैं अगर आपको बोलूँ कि 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, 3 पॉसिबल केसेस, यू वोंट बिलीव कि अगर ये 0 है और ये 2 है, ठीक है, तो एक तो पॉसिबल केस ये हो गया कि चलो भाई ग्राफ ऐसे हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना? तो इस केस में मिनिमम वैल्यू कहाँ, वर्टेक्स में मिल जाएगा। अगर वर्टेक्स 0 और 2 के बीच में रहा तो अच्छा, जरूरी थोड़ी कि ग्राफ ऐसा ही होगा। ठीक है, ग्राफ तो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, ग्राफ एक केस ये भी हो सकता है कि ग्राफ जो है वो वर्टेक्स इधर से कहीं से निकल जाए। ठीक है, वी डू नॉट नो रूट्स है कि क्या है। ठीक है, ऐसे कहीं से निकल जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इधर से मतलब वर्टेक्स जो है अ, वो 0 और 2 के बीच में ना रहे। ठीक है, वर्टेक्स 0 से छोटे वाले, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में वर्टेक्स रहे। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाया जाए, इज्जत से बनाया जाए। ठीक है, चलो मान लो कि ऐसे हो जाए। ठीक है, और एक ये भी हो सकता है कि जो वर्टेक्स है, ठीक है, वो, और क्या पॉसिबल केस बचा, तुम लोग सोचो तब तक मैं बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे हो जाए तो वर्टेक्स 2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करे। ये सारी पॉसिबल केसेस हैं, लेकिन सारे पॉसिबल केसेस में एक चीज़ कॉमन है कि जो हमारा डोमेन है वो 0 से 2 होगा। तो मेरा जो ग्राफ होगा, मैं जो कलर कर रहा हूँ, उसी ग्राफ से मुझे मतलब होगा, चाहे कोई सा भी पार्ट हो। ठीक है, अगर इधर 0 से 2 आया हूँ तो ग्राफ सिर्फ इतना होगा। ठीक है, मतलब इफ यू विल टेक दिस पार्ट, आगे मान लिया कुछ होगा। और इस केस में भी हमारा जो ग्राफ जिससे हमें मतलब है, दैट इज 0 से 2। ठीक है, तो हमको जो मिनिमम वैल्यू बताना है वो 0 से 2 के बीच में ही बताना है, और कहीं नहीं बताना है। ठीक है, ओके चलो आते हैं इस पे। तो यहाँ पे इस फर्स्ट वाले केस में अगर लिया जाए तो -b/2a जो होगा वर्टेक्स, वो 0 से 2 के बीच में रहेगा। सही बात है, 0 से एंड इक्वल टू 2। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या हो जाए, -b विल बी 4p/4, मतलब p/2 हो जाएगा इफ यू कैलकुलेट। ठीक है, b और a का वैल्यू रखो यहाँ पे, यू विल गेट, ये a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है -4p, अगर रखोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। ठीक है, तो ये 0 से 2 हो गया। इसका मतलब p का जो रेंज हो गया वो 0 से 4 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं मिनिमम वैल्यू। अच्छा, इस केस में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, मिनिमम वैल्यू हमेशा कहाँ पे आएगा, ठीक है, वर्टेक्स पे आएगा। तो f(p/2) विल बी द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, f(p/2) विल बी द मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पे कह रहा है मिनिमम वैल्यू कितना लेना है, 3 लेना है। बोल रहा है ना, दिस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इन दिस इंटरवल लीस्ट वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इज इक्वल टू 3 लेना है। देखना है कि इस इंटरवल में हमें कुछ पॉसिबिलिटीज मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है, तो x के जगह क्या रखते हैं, p, तो मुझे मिल जाएगा p²
ठीक है, p/2 रखोगे तो कितना मिल जाएगा भाई, -2p² ठीक है, +p² -2p+2 = 0। ठीक है, अब आ जाओ इसको जूम कर लो, तो ये तो कैंसिल हो गया भाई, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ओहो हो, वेट वेट वेट, सारा कैलकुलेशन सही हुआ है। -2p+2 = 0, तो वो -2 हो जाएगा, p का वैल्यू 1 हो जाएगा, जो कि सही है। नहीं तो कर ही रहा है इस इंटरवल में, है कि नहीं, 0 से 4 के बीच में। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। -b/2 है, माइनस ऑफ -4p/4, p/2 0 से 4 के बीच में रहेगा, मिनिमम वैल्यू, अच्छा 3, ठीक है, गड़बड़ यहाँ पे है। ठीक है, इसको 3 के इक्वल करना है ना, 3 के इक्वल, ठीक है, वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि आंसर में यहाँ पे नहीं दिख रहा था मुझे, इसलिए मैं कह रहा था। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2p = 1 एंड p = -1/2, यही आ रहा है ना। तो तुम देख के बताओ, ये जो p हमारा आया -1/2, क्या इस इंटरवल में है, तो तुम्हारा आंसर होगा कि नहीं, तो इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग दूसरे केस में आते हैं, दूसरे केस में। ठीक है, अब इस केस में आओ। अच्छा, इस केस में तुम देख के बता सकते हो कि जो तुम्हारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है हमारा, p/2 है। ठीक है, बार बार अब थोड़ी निकालेंगे, वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट p/2 है, बाकी कुछ भी होगा। यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, p/2, बाकी कुछ होगा। वाई कोऑर्डिनेट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट वाई कोऑर्डिनेट। अब ये जो तो वर्टेक्स देख रहे हो तुम लोग p/2, ये ऑब्वियसली 0 से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे जो p मिलेगा वो मुझे कैसा मिलेगा, 0 से छोटा p मिलना चाहिए। अगर 0 से छोटा p सॉल्यूशन में आ रहा है तो हमारे काम की चीज़ है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो तुम, मैंने बताया था कि मेरा मतलब किससे है, बस 0 से 2 वाले पार्ट में है, तो मिनिमम वैल्यू 0 से 2 में कहाँ पे आएगा, 0 पे आएगा। ठीक है, तो f0 मिनिमम वैल्यू, लेकिन बोला कितना है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 3 लेना है मिनिमम वैल्यू, तो f0 का वैल्यू क्या आएगा। तो तुमको क्या करना है, अब इस ग्राफ, इस एक्सप्रेशन में x की जगह क्या डालो, 0 डालो। x की जगह जैसे ही इस एक्सप्रेशन में 0 डाले हुए, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हें मिल जाएगा p² -2p+2 = 3। ठीक है, तो यहाँ से p² -2p -1 = 0, तो p का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस माइनस, एक तो 4 आ गया, +4/2, मतलब आ जाएगा p = 1 ± √2। तो मैं तो कहूँगा 1 + √2 नहीं होगा, p अगर 1 + √2 हो रहा है तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी p लेंगे हम लोग वो 0 से छोटा लेंगे, तो एक वैल्यू नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है विच इज़ 1 − √2, इसलिए ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए एक सोल्यूशन तो ये आ रहा है। ठीक है, इस केस में एक सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट केस में आ जाओ। ठीक है, इस केस में भी तुम कहोगे कि जो वर्टेक्स है p/2, ठीक है, वर्टेक्स कहीं p/2 यहाँ पे लाई करेगा, ये तो 2 से बड़ा है, इसका मतलब कि p शुड बी ग्रेटर देन 4, यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन है। अच्छा, अब इस पार्ट में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है तुमको, 2 पे मिल रहा है, देखो ध्यान से, 2 पे मिनिमम मिल रहा है, तो f2 ये मिनिमम वैल्यू देगा, और मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो हमारा अब जो भी इक्वेशन है उसमें मैं क्या रखता हूँ, x के जगह पर 2 रखता हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 -8p + p² -2p+2 = 3, इतना बड़ा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, p² -10p, ठीक है, और 16 दो कितना हो जाएगा, 18, एक सेकेंड, 16 और 2 18, 18 - 3 कितना हो जाएगा, 15, यही आ रहा है, इफ आई हैव डन एवरीथिंग करेक्ट। तो एक तो 2 4 16 -8p + p² -2p+2 = 3। ठीक है, तो ये हो गया 18, 18 - 3 15 एंड p², हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो तो p का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 10 ± √100 - 60।
ठीक है, ये भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, विल सी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो आएगा वही आंसर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस ये 40 हो जाएगा ना। तो 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2√10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √10। ठीक है, तो 5 प्लस माइनस √10। तो यहाँ पे 5 माइनस हमें हमारा जो P होना चाहिए वो 4 से बड़ा होना चाहिए। ऑब्वियसली P का वैल्यू, एक्सेप्टेड वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 प्लस √10। 5 माइनस √10 4 से छोटा हो जाएगा, इसीलिए 5 माइनस √10 हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 5 प्लस √10 होना चाहिए। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना था। तो दो पॉसिबल वैल्यूज इस केस में आ रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 1 माइनस √2 और एक 5 प्लस √10। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट केसेस बनाएंगे और फिर केस के अंदर अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पॉसिबल वैल्यू क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, हवा नहीं लगेगा किसी को अगर ना बताया जाए कि ऐसे करना है तो। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से पॉज करके अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ताकि आप क्वेश्चन जब करने जाएंगे तो यू विल हैव एन आइडिया कि अप्रोच कैसा रखना है, ये नहीं कि एक ही तरह से कर रहे हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, एकदम मेजॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, इसमें देखो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स हमारा एक क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी कैसे नंबर है, रियल नंबर है, ए जीरो के बराबर नहीं। ठीक है, तो इतनी बातें दी गई हैं। तो कह रहा है कि इसमें कुल मिला के 5 टाइप होते हैं। तो पांचों टाइप को हम लोग एग्जाम्पल के साथ धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला टाइप देखो क्या है, कह रहा है कि बोथ रूट्स लेस देन के, दोनों रूट्स क्या है, के से छोटे हैं। तो देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो ग्राफ हमारा अपवर्ड पैराबोला बन सकता है और दूसरा हमारा ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बन सकता है। तो जब अपवर्ड पैराबोला रहेगा तो ए इज ग्रेटर देन जीरो, डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा तो ए इज लेस देन जीरो। ठीक है, इसका वर्टेक्स मैंने बताया है बीच में आता है -b/2 पे। ठीक है, और ये जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है, -d/4। इस केस में भी वही चीज़ दिया गया है। ठीक है, अब जो कह रहा है कि ये अल्फा बीटा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे है, कि एक ऐसा पॉइंट है कि जो अल्फा से भी बड़ा है और बीटा से भी बड़ा है, और इस केस में भी कि एक ऐसा पॉइंट है जो अल्फा से भी बड़ा है तो बीटा से भी बड़ा है। तो कह रहा है कि यही पहला पहला है कि पोजीशन ऑफ रूट विथ रिस्पेक्ट टू वन रियल नंबर के। तो ये के रिस्पेक्ट में पोजीशन रूट इस केस में क्या है, पीछे। ठीक है, तो कह रहा है कि बोथ रूट्स आर लेस देन के, ये टाइप 1 है। टाइप 1 में फर्स्ट पार्ट है कि बोथ रूट्स एंड लेस देन के। अच्छा ठीक है, मैं अब कुछ कुछ बताऊंगा, ध्यान से बातें सुनना। ठीक है तुम लोग, ठीक है, ध्यान से एकदम सुनना। चलो, पहला पॉइंट ये है कि रूट्स तो दो मिल रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, तुमको दिख रहा होगा ना, रूट्स तो दो मिल रहे हैं। इसका मतलब एक भी मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, एक भी मिल सकता है जब ग्राफ हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, एक रूट मिल जाएगा और तब भी वो के होगा, वो रूट से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट तो मिल ही रहे हैं। ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं, मैंने बताया। ठीक है, इक्वल भी रूट पॉसिबल है, जैसे ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये अल्फा है और यहाँ पे मैं के है, तो इस केस में भी के क्या है, अल्फा से बड़ा है। तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, पहला चीज़ तो लेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि रूट्स इक्वल और रियल डिस्टिंक्ट सब हो सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ है। पहला चीज़ तो ये। दूसरा पॉइंट तुम लोग को ये लिखना है, सेकेंड पॉइंट तुम ये कह सकते हो कि जो -b/2 होगा वो के से पीछे ही होगा। के तो हमेशा इस -b/2 से बड़ा ही होगा, देख लो तुम, इस केस में भी के -b/2 से बड़ा ही होगा। ठीक है, ये चीज़ तो होगा ही। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिखेंगे कि के इज ग्रेटर देन -b/2। सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, थर्ड पॉइंट सोचो तुम लोग। ठीक है, अब क्या ये दो पॉइंट लिखा है मैंने, क्या ये दो पॉइंट सफिशियंट है कहना कि
ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो आंसर वुड बी नो, ठीक है, क्योंकि मैं कल को ऐसा ग्राफ बना सकता हूँ। ये -b/2 है और यहाँ पे मैं k डाल देता हूँ, ठीक है। इस केस में भी k जो है, ठीक है, वो -b/2 से बड़ा है, -b/2 से k बड़ा है। और इस केस में भी तुमको दो रूट्स मिल रहे हैं, एक अल्फा और बीटा, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन इस ग्राफ में और इस ग्राफ में फिर डिफरेंस क्या है? इस ग्राफ में तो रूट के बाहर के है, क्या बोला है कि रूट्स आर लेस देन के, लेकिन इसमें तो k इस रूट से छोटा नहीं है, सॉरी इस रूट से छोटा है, ठीक है k। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, k दोनों ही रूट से बड़ा है। इस केस में भी क्या है, k दोनों ही रूट से बड़ा है, लेकिन इस केस में k दोनों रूट से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दीज टू कंडीशंस आर नॉट इनफ टू डिसाइड कि व्हाट वुड बी द ग्राफ फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी नीड टू समथिंग ऐड एक्स्ट्रा, ठीक है, टू, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या होगी, ठीक है। मैं एक बात कहूँगा, ठीक है, थर्ड पॉइंट। अच्छा ये देखो, इस केस में क्या एफ ऑफ के जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है, ये दिख रहा है ना। और इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एफ ऑफ के क्या हो रहा है, लेस देन 0 है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारा एफ ऑफ के क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है, निगेटिव है। मतलब डाउनवर्ड पैराबोला के केस में एफ ऑफ के निगेटिव आ रहा है और अपवर्ड पैराबोला के केस में एफ ऑफ के पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, दोनों ही केस में एक्सेप्टेड हो जाएगा। तुम देखो इस केस में a पॉजिटिव है, एफ ऑफ के पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिलेगा तुमको, पॉजिटिव, सही है। अब इस केस में देखो a निगेटिव है, एफ ऑफ के भी क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब a इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये जो मैंने कंडीशन लिख दिया ना, दीज थ्री कंडीशन आर मोर देन एनफ, ठीक है, ये कंडीशन काफ़ी है इस बात को बताने के लिए कि यही सिचुएशन बनेगा, ठीक है। तो जब भी पोजीशन ऑफ रूट्स विथ रिस्पेक्ट टू वन रियल नंबर के है, ठीक है, बोथ रूट्स आर लेस देन के है, तो हम लोग क्या कंडीशन यूज़ करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, जो के होगा वो -b/2 से बड़ा होगा, एंड a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0। अब तुम चाहो भी, ठीक है, कैसे भी तुमको ग्राफ बनाना है, तो इन तीनों पॉइंट से जब ग्राफ बनाओगे तो यही ग्राफ बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता, ठीक है। एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करके देख लो, ठीक है। जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, चलो भाई ग्रेटर देन 0 है, दो रूट्स हो गए। फिर कह रहा है के जो है वो वर्टेक्स से बड़ा है, और ये कह रहा है कि a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 है, मतलब इस केस में तो अपवर्ड पैराबोला है तो ये पॉजिटिव है, दैट इम्प्लाइज कि एफ ऑफ के पक्का पॉजिटिव होगा। तो या तो के इधर लाई कर सकता है या तो के इधर लाई कर सकता है कि नहीं, ठीक है, दोनों ही केस में पॉजिटिव है, बीच में लाई नहीं कर सकता है। बीच में लाई करेगा के तो एफ ऑफ के निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब कि क्या, या तो के उधर होगा या तो, लेकिन इस केस में क्या कह रहा है, के इज ग्रेटर देन -b/2 है और -b/2 यहाँ पे है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि के इधर होगा, ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि के इधर होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज याद कर लो, ठीक है। बाकी धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो यूल गेट टू नो कैसे करना है, वैसे बहुत टफ नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुमको दिख रही, इसमें क्या ही करना है, ठीक है। चलो, अब कह रहा है कि एक तो पहला केस था ऐसा ही था, इस केस में कह रहा है बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। इस केस में जो अल्फा बीटा है वो के पीछे था, पिछले केस में के यहाँ पे था, आगे था, इस बार पीछे है, ठीक है। तो बस वही रूट इस्तेमाल करो, सिमिलर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड केस जो वर्टेक्स है अपना -b/2 है, इस केस में भी तुमको दिख रहा होगा -b/2 है, इज ग्रेटर देन के। एंड थर्ड केस में वापस वही चीज़, एफ a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, यही तीन केसेस वापस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कुछ अलग ज़रूरत नहीं है ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आप लोग क्या करें, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, एकदम अच्छे से। ये पूरा डायग्राम वाइग्राम सब, ठीक है, सब चीज़ पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। यहाँ पे नोट कर लिए तो फिर इस पार्ट को नोट करो, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, इसमें क्या कह रहा है,
इसमें कह रहा है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड्स द नंबर के, मतलब थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लिया जाए। एक्सीड्स द नंबर के मतलब जो रूट्स हैं, ये अल्फा बीटा है, वो 3 से ज़्यादा है, तो इसी तरह का डायग्राम है, मतलब ये वाला हम लोग केस लेना है कि नहीं। तो चलो शुरू हो जाओ फिर। पहला मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा पार्टीशन कर देता हूँ ताकि चीज़ें दिखे, है कि नहीं। पार्टीशन कर दिया जाए गांधी जी की तरह, है कि नहीं। चलो ठीक है, कौन सा कलर लिया जाए भाई, ब्लू ले लिया जाए। चलो तो पहला पहला चीज़ तो ये है भाई, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, ठीक है। आई होप अब तक पता चल गया होगा कि ए 1 है, बी -60 है, सी ये पूरा पार्ट है। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4 तो बी का स्क्वायर करोगे तो 36t स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 2 -2t प्लस 9t स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, तो ये हो गया 36t स्क्वायर, ये हो गया 8 और ये +8t, ठीक है, और ये कितना हो गया -36t स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ से ये और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, तो 8t इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 एंड t इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इस केस में क्या आ गया कि t इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, देखो जैसे कि हमने ये कंडीशन लगाया तो इससे कुछ आएगा, ठीक है, लेट से कुछ सोल्यूशन आया, इस केस से भी कुछ सोल्यूशन आएगा, इस केस से भी कुछ सोल्यूशन आएगा, और जो हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा, फाइनल सोल्यूशन होगा वो होगा फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों ही एप्लीकेबल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो फाइनल सोल्यूशन होगा तुम लोग नोट कर लेना, फाइनल सोल्यूशन जो होगा, ठीक है, दैट विल बी फर्स्ट का सोल्यूशन इंटरसेक्शन विथ सेकंड सोल्यूशन इंटरसेक्शन विथ थर्ड सोल्यूशन, तीनों के इंटरसेक्शन के साथ जो सोल्यूशन आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, चलो ओके। अब इसमें ले लो, ठीक है, इसमें इसमें सेकंड पार्ट लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट मैंने क्या बोला था कि -b/2 है, जो यहाँ पे वर्टेक्स है वो 3 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो -b, तो ये हो जाएगा 60/2 इज ग्रेटर दैन 3, तो यहाँ से t इज ग्रेटर दैन 1 आ रहा है, ठीक है। ओके थर्ड पार्ट ले लो, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कहा जा रहा है, थर्ड पार्ट ये कहा जा रहा है कि भाई a इंटू एफ ऑफ के विल बी ग्रेटर दैन 0, a का वैल्यू 1 है, k का वैल्यू 3 है, एफ ऑफ 3 विल बी ग्रेटर दैन 0। अब इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पे क्या डालो, t, तो 9 - 18t प्लस 2 - 2t प्लस 9t स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 0, यही चीज़ आ रहा है। अब इसको थोड़ा आराम से इत्मीनान से सॉल्व कर लो, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अच्छा 9t स्क्वायर, ओके ठीक है, 2 - 2t प्लस 9t स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, तो कितना आ गया 9t स्क्वायर, अच्छा -18 -2 -20t और 9 2 11 हो गया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो इसको तो इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं हम, 9t स्क्वायर -9t -11t प्लस 11 ग्रेटर दैन 0, इनमें 9t को ले लो कॉमन, तो t-1 यहाँ से -11 को कॉमन ले लो, t-1 ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ से जो दो फैक्टर आएगा दैट विल बी 9t - 11 इंटू t-1 ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब t बिलोंग्स टू, ठीक है, आउटसाइड द रूट्स होगा, तो -∞ से 11/9 इज ग्रेटर दैन 0, तो 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी, ये आई होप तुम लोग सॉल्व करते हो इनइक्वालिटी, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया भी है बेसिक मैथ्स में, ठीक है, तो वहाँ से जाकर तुम लोग पढ़ सकते हो। ओके अब ये तीसरा सोल्यूशन आया, अब इन तीनों सोल्यूशन का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है, तो तुम इंटरसेक्शन ले सकते हो, मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट चलो ठीक है फिर भी मैं बताता हूँ। 11/9, पहला क्या कह रहा है कि 1 से बढ़ा लीजिए, दूसरा कह रहा है 1 को छोड़ दीजिए बाकी बढ़ा ले लीजिए, तीसरा कह रहा है कि ऐसे,
तो कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन है, इसका मतलब t बिलोंग्स टू 11/9 से इन्फिनिटी। तो देखो ये वही चीज़ 11/9 से बड़ा है। ठीक है, अब इसको तुम लोग पॉज करके नोट करो। ठीक है।